अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में देखिए मैं यहाँ पे गेहूँ चुनने के लिए निकाली हूँ। पहले तो इस गेहूँ को मैं धो के डाली थी छत पे, धूप है ना, धूप बहुत चल रही है तो धो के डाली थी। देखिए इतने साफ़ हो गए हैं। नहीं तो ये खेत के गेहूँ हैं, इतनी मिट्टी रहती, बहुत बहुत मिट्टी रहती, कचरा भी रहता। तो बस मैं धो के डाली थी, 4 दिन से वही सूख रहे थे। अब नीचे लाई हूँ इसीलिए बेडशीट में लपेटे हुए हैं। अब इनको छानेंगे। यही छन्नी है मेरे पास छानने के लिए। अब इसमें मिट्टी जो थी वो पूरी धुल गई। अब गार के पत्थर रह जाएंगे, यानी कि जो पत्थर रहते हैं ना मोटे मोटे, बारीक पत्थर तो इस छन्नी से छन के निकल जाएंगे। अब बाकी के जो मोटे पत्थर कंकर रहते हैं वो हमें चुन के निकालना है। ये काम बहुत ही लेंदी रहता, बहुत। तो रमज़ान हो गया, रमज़ान में मैंने गेहूँ जवार चुन के रखे थे, पूरा आटा ख़त्म हो चुका है। अब फिर से नया आटा पिसा के मंगवाना है, तो इसीलिए मैं आज ये लंबा काम लेके बैठी हूँ। बहुत लंबा काम है। अब इसको अच्छे से पहले गेहूँ को छन्नी करेंगे, उसके बाद चुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गेहूँ हमारे खेत के हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गेहूँ होते हैं हमारे खेत में। देखिए बहुत अच्छे गेहूँ हैं। घर के गेहूँ रहें तो उस गेहूँ की रोटी की टेस्ट अलग रहता है, बाहर के गेहूँ की रोटी का टेस्ट अलग होता है। तो ये हमारे घर के ही गेहूँ रहते हैं, जवार भी घर की ही रहती है। सिर्फ गेहूँ सारे रख लेते हैं हम लोग, आधे रख लेते हैं, आधे बेच देते हैं। जवार 95% बेच देती हूँ मैं, नहीं रखती क्योंकि जवार रहती नहीं है, कीड़ा लगता है, नुस्खा हो जाते, तो इसलिए मैं नहीं रखती। और गेहूँ भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना जवार की रोटी के बनिस्बत। गेहूँ की रोटी हर सुबह नाश्ते में लगती, बच्चों के टिफ़िनों को लगती, तो ज़्यादा गेहूँ ही इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, तो ज़्यादा गेहूँ ही रख लेती हूँ। बाकी की जो जवार होती है बिल्कुल 20 किलो 25 किलो ऐसा रख लेती, बाकी की सारे बेच देते, अड़द पे डाल देते। तो देखिए यहाँ पे कंकर चुन रही हूँ मैं। कंकर मिट्टी सारी धुल जाती है अगर आप गेहूँ धो के डालें तो सारा क्या है, सिर्फ कंकर और रेत रह जाती है। गर्मा का मौसम गेहूँ जवार धो के डालने का होता था। बचपन में हमारे खेत है ना, तो ये सारे काम बहुत बड़ी सारी मसरूफ़ियत के होते थे। आजकल के बच्चों को बोलें तो ये सारे काम कहाँ से करते। तो देखिए गेहूँ जवार मैंने चुन लिए। यहाँ पे चावल, देखिए चावल और चने की दाल भी मैं पिसा रही हूँ मुरकुल बनाने के लिए। मुरकुल चकली बोलते हैं ना, उसके लिए बनाने के लिए ये चावल भी पिसा रही हूँ और पापड़ के लिए भी चावल पिसवा रही हूँ। देखिए मैं आधे पापड़ घर पे ही पीस के बनाती हूँ और आधे पापड़ इस तरह से चावल पिसा के मंगाती हूँ, उसके बनाती हूँ। ये अब आटा पीस के आएगा तो हम पापड़ डालेंगे। तो गर्मा है, धूप अच्छी बड़ी सारी रह रही, तो पापड़ डाल लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाते हैं तो फिर पापड़ में कीरिक हो जाती है। तो जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लें। देखिए गेहूँ मेरे चुन के रेडी हैं। अब जितने गेहूँ मुझे चाहिए थे उतने मैं गेहूँ चुन ली हूँ। बाकी के ये जो बचे हुए हैं इनको मैं थैले में डाल के रख दूँगी। ए देखिए क्या है, यहाँ दो मुँह कैसा काम कर रहे हैं, देख रही क्या काम हो रहा है। गेहूँ जवार चुने जा रहा है, वो देखे जा रहे थे क्या? हाँ बोलो। तुम तुम खाली दुम हिलाने से कुछ भी नहीं चलता, जवाब देना। कैसा इग्नोर करना, खट्टा इग्नोर करना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? खट्टा इग्नोर, इग्नोरेंस बोलते हैं इसको। तो देखिए गेहूँ मैं दूसरे थैले में ये डाल के रख ली हूँ। इस बेडशीट को झटक लूँगी। अब ये सब चुनने के बाद बहुत सारा कचरा हो जाता है। अब इसको झाड़ के सारा दैला
क्लीन करना है तो सारा दालान झाड़ लूँगी मैं, सब कुछ झटक के। बेडशीट तो अब इसको धो के डालना पड़ता, नहीं तो ऐसे ही बिछाएंगे बेड पे तो चिट आती है। तब ये सारा सब कुछ उठा के मैं झाड़ रही हूँ, देखिए क्लीन करके। अभी बाकी के शाम का स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, तो शाम होने लगी है। असर मैंने पढ़ ली थी, अभी मगरिब को वक्त है, तो ये सारा सब कुछ झाड़ के मैं क्लीन कर लूँगी। तो दोपहर का टाइम गर्मा का बस ऐसे ही कामों में निकल जाता है। अभी थोड़ा सा सीवन भी मेरा बचा है, कपड़े सी रही थी वो भी छोड़ के ये काम पे लगी थी मैं। देखिए झाड़ के सब कुछ क्लीन कर लूँगी। नहीं बोले तो भी इतना कचरा होता ही होता है, जब भी गेहूँ ज्वार चुनो कचरा होता ही है घर में। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई थी, मैं छाछ बना रही हूँ। धूप सारी है, गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ा पेट में ठंडी रहती इसलिए छाछ बना रही हूँ। छाछ बोलते, मजगी बोलते हैं हमारे पास कर्नाटक में, मजगी भी बोलते हैं ना कन्नड़ा में। तो वैसे ही छाछ बना रही थी। देखिए था कुछ नहीं, थोड़ा सा दही अदरक लहसुन नमक डाल के वही उसको अच्छे से फेंट के मैं छाछ बनाई और उसमें थोड़े से आइस क्यूब डाली हूँ, कुछ और नहीं डाली, बस सादी ही बनाई हूँ। हरा धनिया भी डालते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ज़ीरा पाउडर वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि कुछ और आने वाला है और वो हम लोग खाने वाले हैं टेस्टी सा। बस ये सादी ही छाछ अच्छी लगेगी उसके साथ बोल के मैं इसको सादी ही बनाई हूँ। देखिए आइस क्यूब डाली हूँ इसमें। 5 बजे का वक्त ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, स्नैक्स ही समझ लें आप, वही खाने का मन होता है। तो देखिए मैंने जो कहा था कि हमारे पास पानी पूरी आई है 5 बजे के वक्त। कुछ ना कुछ खाने का दिल है, मम्मा क्या तो लाएंगे क्या तो खाएंगे बोल के बच्चे बोल रहे, तो ठीक है बोल के पानी पूरी ला लेता हूँ मम्मा, बोले तो ठीक है बोल के ला लो बोली मैं। तो थी ठीक ही थी, उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था, मेरे बेटे को बहुत पसंद है पानी पूरी, खाई उसने बस। मुझे तो उतनी नहीं पसंद आई, टेस्ट उतना ख़ास नहीं था तो मैं नहीं खाई। ये देखिए यही छाछ 1 से 2 खाई होंगी पानी पूरी, सारे उसने ही खाई, मुझे नहीं पसंद आई, टेस्ट उतना अच्छा नहीं था। तो गर्मा के मौसम में शाम का रूटीन यही होता है, कुछ ना कुछ तो पार्टी चलती रहती है। यही है गर्मा का मौसम। बच्चों के हॉलीडेज़ अब ख़त्म हो जाएंगे तो बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, फिर भी 5 बजे का वक्त वही होता है शाम का नाश्ता। तो देखिए मैं भी ट्राई करके देख रही हूँ कैसा है टेस्ट। तो यही देखा मैंने कि टेस्ट तो उतना ख़ास नहीं था, 50-50 था, मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने छाछ पी ली। अल्हम्दुलिल्लाह से छाछ अच्छी थी, ठंडी भी रहती है पेट में, शुगर के लिए भी अच्छी है। दिन में दही पिए तो अच्छी रहती है। और ये मैंने मंगाए थे बटाने, देखिए ये जो बटाने होते हैं ना ये मंगाए थे, थोड़े से चने मंगाए थे और थोड़ी सी फली की बीन, यानी कि खारी मुरी बोलते हैं, आप शेंगदाना बोलते क्या बोलते, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। माशाल्लाह से देखिए खारी मूरी ये दिनों में अच्छी लगती है ना, पीनट्स जो खाएं तो अच्छा लगता है टाइम पास करने को। तो 5 बजे के वक्त मैं, मेरे बेटे ने फुल एंजॉय किया, फुल पार्टी की, मज़े किए। तो शाम हो गई थी, यहाँ पे देखिए ये डॉगी वेट करते रहता है मैं कब आऊँ गैलरी में और उसको खाने को दूँ। तो वहाँ पे और भी दूसरे डॉगीज़ थे, लेकिन उसको पसंद नहीं, वो जब तक खाता है तो किसी और को आने नहीं देता। देखिए किस तरह से वो आके खा रहा है, देखता है मुझे, पहले ऑब्ज़र्व करता है, मैं देख रही हूँ ठहर के या फिर चली गई हूँ, देखता है सब कुछ, फिर जब खाता है। देखिए वहाँ पे डॉगीज़ हैं 2-4, उनको देख रहा है और घुर्रा रहा है कि क्या शायद वो आएंगे उसके पास उसका खाना छीनने के लिए।
तो मैंने ऊपर से कहा कि खा लो, कोई नहीं आएगा, खा लो जल्दी से। तो वहाँ पे से जो दूसरे डॉगीज हैं वो उसको देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि इसका कब खाना ख़त्म होगा और हम कब खाएंगे। वो देखिए वहाँ पे वेट कर रहे वो लोग, कैसे दुबला रहे, देख रहे। वो देख के इंतज़ार करते रहते मैं आऊँ गैलरी में और उनको खाने को दूँ, वेट करते रहते। कैसा देख रहे, देखो दुम हिला रहे अच्छे से। ये भी जानवर हैं, मासूम होते हैं, बस एक एक वक्त का खाना मांगते हैं, 2 वक्त भी नहीं। मैं तो 2 वक्त नहीं देती हूँ, 1 वक्त ही समझ लें आप। सुबह के टाइम तो वो नज़र भी नहीं आते, रात को ही रहते। सुबह फजर होते ही भाग जाते, कहाँ जाते पता नहीं, शाम होते ही आते हैं, इसलिए शाम को ही डालती हूँ। देखिए खा रहा है, खसाब के पास बोल के भेज देती हूँ तो वो भेज देता है, बचा कुचा जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भेज देता है। मैं इन मासूमों को डालती हूँ, खाते हैं। अल्लाह किसी तरह से बस ज़रिया बनाए रखे और मेरे पास वो सब कुछ आता रहे और मैं ये बच्चों को खिलाती रहूँ। ये मोहल्ले में बस गिने चुने बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम डॉगी हैं, यानी कि बच्चे यानी कि डॉगी हैं। देखिए बहुत थोड़े से रह गए हैं, शाम के टाइम मस्ती करते हैं। आप मेरे ब्लॉग में आए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। और यहाँ पे देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। चाँद बादलों में से छुप के निकल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं वही देख रही थी ठहर के। चल अब यहाँ बाहर अंदर चल, आई हूँ किचन में, तो मुँह चलो से कह रही हूँ अंदर ना चलने बैठते के ना, लिए। रात हो गई, किचन में कैसे बैठते। चल बाहर चलो जुम्मा, मेरी मौज, मेरी बेटी। बदमाश है तो वो, नहीं आएगा। बस मैं यही 1 2 से 3 बार यही कहती कैसा हूँ बैठना उसको है, चलने के लिए, जिद बेडरूम है में ना। चलो सोने के लिए। चलो आज बंद इसको करेंगे, यहाँ पे किचन बंद किचन में करेंगे, सोना रात हो है। गई है बहुत। तो देख रहे कैसा है, कैसा है, देख जिद उसने दिल कैसी है, बना देख। लिया है यहीं पे सोने का, तो मैं इसको यहीं पे ठीक, छोड़ सो के जा, मैं जा लाइट ऑफ रही कर हूँ। दे रही हूँ। कल कर फिर दो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के दोनों, साथ। लाइट ऑफ अल्लाह कर दियो। हाफिज़। ठीक।